हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि पजेसिव केस होता है, उसका हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसे हम फ्रेम करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। तो आज वो सारी चीज़ों को हम सीखेंगे जो हमारी हेल्प करती हैं पजेसिव नाउन को जानने के लिए, पजेसिव केस को जानने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाउन के 3 केस होते हैं मुख्य रूप से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। कौन कौन से होते हैं? 3 केस होते हैं। सब्जेक्टिव या जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जब कोई नाउन वर्ब की सब्जेक्ट की तरह यूज होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, या नॉमिनेटिव केस होता है जब कोई नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। जो नाउन अधिकार दिखाए कि भाई कौन सी चीज किसकी है तो उसे हम बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस ये अधिकार दिखाता है, अधिकार या पोजीशन दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो क्या होता है, जैसे जनरली हम क्या करते हैं, जब नाउन हमारा एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, तब हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं और बन जाता है हमारा पजेसिव नाउन, पजेसिव केस। जैसे हमने बोला राम्स पेन, क्या? राम का पेन। क्या इसका मतलब हुआ? राम्स पेन यानी कि राम का पेन। हमने बोला दिस इज राम्स पेन यानी राम का पेन। तो अधिकार दिखा रहा पेन पर, किसका अधिकार है? राम का है। ऐसे हमने बोला किंग्स क्राउन, तो क्राउन किसका है? मुकुट किसका है? राजा का है, यानी क्राउन पर अधिकार किसका है? राजा का है। तो ऐसे ही जो एक वचन होते हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं और हमारा जो है पजेसिव केस बन जाता है। लेकिन कुछ हिसिंग साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं, या जो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस होता है, तो उनमें हम क्या करते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं। कहां पर? जहां पर बहुत सारे हिसिंग साउंड्स या हिसिंग वर्ड्स साउंड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे कॉन्शियंस, या दूसरे शब्दों में समझ लो जहां पर एस लास्ट में होगा और एनसीई या सीई होगा, वहां पर हम केवल एपोस्ट्रोफी लगा के काम चला लेंगे। जैसे कॉन्शियंस से या एपोस्ट्रोफी लगाए, एस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि हिसिंग साउंड आ रहा है। ऐसे गुडनेस से, अच्छाई के लिए केवल एपोस्ट्रोफी लगा, एस नहीं लगाया गया है। जस्टिस से, न्याय के लिए। और कीट्स पोइट्री, यहां देखो हिसिंग साउंड है, एस से खत्म हो रहा है तो एक वचन, लेकिन एस से खत्म हो रहा है इसलिए यहां पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये ऐसे भी समझ सकते हो, जहां पर सीई एस एस हो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे पजेसिव फॉर्म करने के लिए। अब क्या होता है कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो बहुवचन होते हैं, राइट, और बहुवचन होते हैं एस से खत्म होते हैं। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, डॉग्स है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो उनमें हम क्या करेंगे? उनमें हमें केवल एपोस्ट्रोफी लगा देना है, एस नहीं लगाना है। जैसे वॉयजेज बस, अब यहाँ वॉयज है, वाय का प्लूरल वॉयज होता है, एस से खत्म हो रहा। अब यहाँ हम अगर ऐसे कर देंगे वॉयजेज बस, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए? वॉयज बस। ऐसी गर्ल्स स्कूल, अगर हम यहाँ एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए एपोस्ट्रोफी से ही काम चल जाएगा। वॉयज बस यानी लड़कों की बस, गर्ल्स स्कूल यानी लड़कियों का स्कूल। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ वर्ड्स प्लूरल जो होते हैं जिनके
एंड में एस नहीं होता है वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे मैन है, मैन का प्लूरल है, मैन का प्लूरल मेन हो गया। अब यहां पर देखो है तो प्लूरल लेकिन एस नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा। आदमियों की ड्रेस, ऐसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड होता है। अब ये चिल्ड्रेन प्लूरल है और इसमें यहाँ एस नहीं लगा है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बच्चों, चिल्ड्रेन्स टॉयज, बच्चों के खिलौने। जब कोई नाउन या कोई टाइटल हो और उसमें बहुत सारे वर्ड्स हों, बहुत सारे शब्द हों, तो केवल लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी ऐड किया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा एक बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, तो लास्ट में वर्ड आए। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया कर देते, गलत हो जाता। जो लास्ट में वर्ड आएगा हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, भारत के प्रधानमंत्री का भाषण। ठीक है। अब अगला क्या है? व्हेन टू नाउन्स इन अपोजिशन। अब क्या होता है जब दो नाउन अपोजिशन में हो? अपोजिशन का मतलब होता है पास पास, ठीक है, या दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड हो, आपस में बहुत नजदीकी हो, उनमें तो लास्ट वाला जो नाउन होता है उसी में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे दिस इज तुलसीदास द पोएट्स वर्क प्लेस। अब देखो तुलसीदास एक नाउन है और पोएट एक नाउन है। अब यहाँ तुलसीदासेस और पोएट्स कर देते तो गलत हो जाता है, इसलिए लास्ट वाले नाउन तक में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ऐसे राम और लक्ष्मण आपस में बहुत घनिष्ठ जोड़ा होता है इन शब्दों का, ऐसा समझ लो। जिन शब्दों के जोड़े हैं उनमें लास्ट वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो राम एंड लक्ष्मण's विक्ट्री, राम और लक्ष्मण की जीत। ऐसे क्या होता है जब दो नाउन आपस में जुड़े हों और उनका पोजीशन अलग अलग हो, अधिकार अलग अलग दिखा रहे हों, उनमें हम दोनों में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कोहलीज एंड धोनीज सेंचुरीज, कोहली की और धोनी की शतक, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो कोहली और धोनी दोनों क्रिकेटर हैं, ये बात तो सही है, लेकिन उनके अपने अपने शतक अलग अलग हैं, इसलिए कोहलीज एंड धोनीज सेंचुरीज ये सही यहाँ है। और राम एंड लक्ष्मण's विक्ट्री ये आपस में बहुत नजदीकी से कनेक्ट है, इसलिए जो नजदीकी होगी वहां पर लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा कि कैसे हम पजेसिव केस को फॉर्म करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसको हम करेक्ट वे में कैसे यूज करेंगे। राइट। तो क्या होता है पजेसिव केस जनरली लिविंग थिंग्स के साथ यूज किया जाता है। कहाँ? जैसे मिनिस्टर्स बॉडीगार्ड, मिनिस्टर एक लिविंग थिंग है, मंत्री का सुरक्षा कर्मी। लॉयंस मेन, मेन जानते हो जो शेर की गर्दन पे बड़े बड़े बाल होते हैं उन्हें मेन बोलते हैं। तो शेर और मिनिस्टर दोनों लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है हम गलती से बोल देते हैं, जैसे हमने कह दिया टेबल्स लेग, बुक्स कवर, ये गलत है क्योंकि ये दोनों नॉन लिविंग थिंग है। वो टेबल भी नॉन लिविंग है, बुक भी नॉन लिविंग है, तो हमें क्या कहना चाहिए? इट इज इनकरेक्ट, द करेक्ट इज द लेग ऑफ द टेबल, ये कहना चाहिए, ये करेक्ट है। ऐसे हमें क्या कहना चाहिए? द कवर ऑफ द बुक, ऐसे, ये भी करेक्ट है। तो समझ गए ना? आज के बाद अगर ये गलती कर रहे थे तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। फिर हम इसका कहाँ यूज करते हैं? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो पर्सोनिफाई हो जाते हैं। राइट। जो पर्सन की तरह जिन्हें यूज किया जाता है, जैसे इंडियाज हीरो, सोल्जर्स, भारत के सिपाही। ठीक है, ये सही है। यहाँ जो पर्सन की तरह इंडिया का यूज हम लोग करते हैं, कहते नहीं भारत माता। नेचर्स लॉ, नेचर को भी पर्सोनिफाई कर दिया, प्रकृति के नियम। ड्यूटी, कर्तव्य, ड्यूटीज कॉल, डेथ्स डोर,
ये सब पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट हैं, जो पर्सोनिफाई यानी जो पर्सन की तरह जिन्हें यूज कर दिया जाता है, इन्हें मानवीकरण जिनका कर दिया जाता है, वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बताते हैं टाइम, स्पेस, दूरी और वजन को, वहां पर भी हम यूज कर देते हैं पजेसिव केस का। जैसे डेज मार्च, एक दिन का मार्च। अब डे टाइम है, वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह का हॉलीडे, वीक टाइम बता रहा है। स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूर पर, स्टोन्स थ्रो ये मुहावरा है, थोड़ी दूर पर। फुट्स लेंथ, थोड़ी दूर पर, दूरी बता रहा है, एक कदम की दूरी। किलोज वेट, एक किलो का वजन, तो किलो वजन बता रहा है। तो यानी कि समझ लो जहां पर टाइम, दूरी और वजन होगा वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जहां पर हम इनका यूज करते हैं, जैसे फिंगर्स एंड, ओके, मर्सी से, दया कीजिए भगवान के लिए। वुड स्क्रू, जहाज का चालक दल, नाव का चालक दल। कुछ ऐसे जगह पर भी होती है जहां जो बताते हैं, हमेशा ये पोजीशन ही नहीं बताते हैं, ये काइंड किस तरह का है, उसकी ओरिजिन का उत्पत्ति क्या है, और ऑथरशिप, इसका लेखक कौन है, ये भी बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे हम कहें शेक्सपियर्स प्लेज, यानी इसके नाटक, शेक्सपियर के नाटक जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। मदर्स लव, माँ का प्यार, जो माँ अपना प्यार बच्चों को दर्शाती है। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं करेक्ट वे में। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है राम्स ब्रदर्स बुक, राइट। अब एक सेंटेंस में डबल पजेसिव यूज नहीं करते हैं। अब यहां देखो, राम के भाई की किताब, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द बुक ऑफ राम्स ब्रदर, ये सही है। तो डबल पजेसिव हम यूज नहीं करते हैं एक सेंटेंस में जनरली, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आप हमारा वीडियो यहां तक देखे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।